आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि जावास्क्रिप्ट में सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल के बीच क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और आप इससे कुछ सीखो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फिर समझते हैं इन दोनों को। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सेट टाइम आउट की। देखो, जो सेट टाइम आउट होता है ना, ये एक स्पेसिफिक डिले के बाद हमारे काम को सिर्फ एक बार करता है। चलो मैं आपको इसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो आप देख सकते हो ये हमारा सिंटेक्स है सेट टाइम आउट लिखने का, ठीक है। इसके अंदर हमने एक एरो फंक्शन बनाया हुआ है जो कि हमारा एक कॉल बैक फंक्शन है। ये कब चलेगा? जब हमारा ये टाइम है ना, यानी जितना हम यहाँ पे टाइम देंगे उतने डिले के बाद हमारा जो ये कॉल बैक फंक्शन है ये चलेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ 2 मिली सेकेंड्स और यहाँ पे जो अपना टाइम देते हैं ना वो मिली सेकेंड्स में देते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है 2 सेकेंड। अब हमें क्या करना है, 2 सेकेंड के बाद हमें मान लो कंसोल में हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। सिंपली हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करा लेते हैं। तो चलो फिर कराते हैं प्रिंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल, इसके अंदर मैं प्रिंट कराता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो जब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा आप देखना 2 सेकंड बाद हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। अब मैं इस टाइम को और भी बढ़ा सकता हूं। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6। अब देखना आप 6 सेकंड बाद ये प्रिंट होके आएगा। तो देख सकते हो आप 6 सेकंड बाद ये प्रिंट होके हमारे पास आ गया। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होगी कि ये जो हमारे पास प्रिंट होके आ रहा है ये सिर्फ एक बार प्रिंट होके आ रहा है। यानी एक बार 6 सेकंड के बाद इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा तो जो हमारा सेट टाइम आउट था इसका काम खत्म हो चुका है। अब जो हमारा सेट इंटरवल होता है ना वो इसका ऑपोजिट होता है बिल्कुल। ये क्या करता है, ये एक स्पेसिफिक टाइम के बाद एक काम को बार बार रिपीट करता है जब तक हम इसको रोकते नहीं। चलो इसको भी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे एक काउंट बनाता हूँ, काउंट नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे। इसमें मैं 0 दे देता हूँ अभी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ अपने सेट इंटरवल का। तो ये भी हमारा एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जो कि कब चलता है, हमारे इस इंटरवल के बाद ये बार बार चलता है। तो मैं यहाँ पे इंटरवल दे देता हूँ 2 सेकंड का। अब हमें 2 सेकंड के बाद क्या करना है, हमें अपने काउंट को अपडेट करना है। मैं इसको कंसोल में प्रिंट करा के दिखाता हूं आपको। तो आप देखना 2 सेकंड के बाद ये प्रिंट होके आएगा। आप देख सकते हो जो हमारी काउंटिंग थी वो कंटिन्यूअसली प्रिंट होके आ रही है, ठीक है। और ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम इसको रोकेंगे नहीं। अब हम इसको रोकते कैसे हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं क्लियर इंटरवल का। ये जो हमारा सेट इंटरवल होता है ना, ये एक आईडी रिटर्न करता है। उस आईडी का यूज करके हम इसको रोक सकते हैं। तो चलो फिर करते हैं उसका यूज। सबसे पहले मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूं, यानी इसकी जो आईडी आई है उसको मैं वेरिएबल में स्टोर करूंगा। अब जो सेट इंटरवल से हमें आईडी मिलेगी हम उसका यूज करके अपना जो इंटरवल है उसको रोक सकते हैं। चलो फिर करते हैं उसका यूज। मैं यहाँ पे लिखता हूं इफ जो हमारा काउंट है वो किसके इक्वल आ जाए, 1 मिनट। जैसे ही हमारा काउंट 5 के इक्वल हो ना, तो क्या हो जाए, हमारा जो सेट इंटरवल है वो स्टॉप हो जाए। मैं यहाँ पे देता हूँ क्लियर इंटरवल और इसके अंदर मैं दे देता हूँ आईडी, ठीक है। और इसके बाद मैं एक मैसेज भी शो कराऊंगा console.log में स्टॉप। तो चलो फिर अब करते हैं एक बार इसको चेक। यहाँ पे आया 0 1 2 3। तो देखा आपने, जैसे ये 5 के इक्वल आया ये स्टॉप हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।